ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले कौन सी सावधानी देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में बैठो। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं। दादा था ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बाप बैठ इन ब्रह्मा के तन द्वारा हमें समझाते हैं ना। तो तुम जैसे समझते हो वैसे ये ब्रह्मा दादा भी समझते हैं। ये दादा कोई भगवान थोड़ी है। इनमें भगवान ने अवतरित, इनके शरीर में भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान को मुख तो चाहिए ना। यह है भगवान वाच्य। भगवान को मुख का लोन किसने दिया? ब्रह्मा की आत्मा ने। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं ना। यहाँ मुख्य क्या बात है? आत्मा को पावन बनाना, आत्मा को गुणवान बनाना, आत्मा को शक्तिशाली बनाना। यह बुद्धि में ज्ञान है ना, सबको समझाना है, क्योंकि सभी पुकार रहे हैं ना, इसलिए सबको समझाना है कि हम अब पतित बन गए हैं। अब परमात्मा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला कौन? परमात्मा बाप। उनको ही तो पतित पावन बाबा के बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप भी कहते हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं का बाप ही है। और आत्मा ही बुलाती है ना उनको, शरीर थोड़ी बुलाता है। देखो आत्मा शरीर से निकलती है, जब तक शरीर में होती है तब तक भगवान को याद करती है। जिस सेकंड शरीर से निकल जाती है तो थोड़ी भगवान को याद करती है। तो बुलाती कौन है? आत्मा। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करना है तो आत्मा का पाठ पक्का होगा कि मैं आत्मा ही भगवान को याद करती हूँ। हमारी आत्मा का बाप वो पारलौकिक बाप है, वही तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। यह अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? कौन सी दुनिया है? ये तो पुरानी दुनिया है ना, ये तो हम समझ सकते हैं। ऐसे भी दुनिया में कई बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है। बाबा ये लाइन उन बच्चों के लिए कहते हैं जो अपने को इस समय समझ रहे हैं हम स्वर्ग में, जिसके पास बड़े महल है, एरोप्लेन आदि में घूमते हैं, बहुत धन होता है ना, तो वो सोचते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग अर्थात जो ज्यादा धनवान होता है वो समझता है स्वर्ग मतलब स्वर्ग में बहुत धन होता है। देखो दुख तो उसको उनको भी होगा ना, जो भले बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, एरोप्लेन आदि में घूम रहे हैं, दुख तो बीमारी आदि तो उनको भी होता होगा, घाटा तो उनको भी पड़ता होगा, थोड़ा बहुत दुख तो उनको भी होता ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि ज्यादा पैसा होना मतलब स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में और क्या क्या चीजें होती वो तो उनको पता नहीं है। स्वर्ग में होता है अपार सुख, और मुख्य होती है वहां पे पवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी। पैसा होने से कोई स्वर्ग में थोड़ी चले जाएंगे। तो बाबा ऐसे बच्चों को बुद्धू कहते हैं। परंतु यह भी समझाना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को उनको भी समझाना है कि ये स्वर्ग थोड़ी है, जब नाम ही है कलयुग। जब कोई शरीर छोड़ रहा है तो आप कह रहे हो फलाना स्वर्गवासी हुआ गया। शरीर तो उनके घर में भी छोड़ते होंगे ना, कोई ऐसे थोड़ी कि शरीर नहीं छोड़ते। शरीर तो आत्मा को सत्य में भी छोड़ना पड़ता है, पर वहाँ खुशी खुशी से, यहाँ दुख में। तो जब शरीर छोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं ना स्वर्गवासी हुआ, मतलब आप नरक में ही हो, कलयुग में ही हो। तभी तो आपने संबंधी के आगे ऐसे लिखा है कि स्वर्गवासी फलाना फला।
ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट करके बुद्धि में विचार सागर मंथन करके सबको समझाना है कि अभी हम कलयुग में हैं, अभी हम नर्क में हैं। अब बाबा हमारे लिए सत्युगी स्वर्ग की दुनिया स्थापना करने आए हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, दैवी गुणों की धारणा करो, पावन बनो तो तुम स्वर्गवासी बन जाओगे। मनुष्य की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हारी इस दुनिया अर्थात तुम्हारे इस गांव के निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि। बाबा इस दुनिया को गांव कहते हैं। सत्यों के हिसाब से तो ये गांव ही है ना। गांव में क्या होता है, यहाँ हम गांव में जाए तो वो तो उसमें कोई पक्के घर नहीं होते हैं, धूल मिट्टी होती है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, जैसा चाहे वैसा रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे लिए सत्यों के हिसाब से ये गांव है। इस गांव के, इस दुनिया गांव के निवासी बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे गांव के निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो औरों को भी पारस बुद्धि बनाना है। समझते ही नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हो। खुद पारस बुद्धि बनते तो दूसरे को भी बनाना चाहिए ना। पुरुषार्थ करना चाहिए कि जब हम स्वर्गवासी बन रहे हैं तो क्यों ना हमारे और भी साथी वाले भी स्वर्गवासी बने। इसमें लज्जा आदि की कोई बात थोड़ी है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कलप उल्टे अक्षर पड़े हैं ना, तो वह भूलते ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं बुलाएं कैसे। बुलाने के लिए ताकत भी तो चाहिए। आत्मा में जो 63 जन्मों के संस्कार हैं, जो 63 जन्मों से उसके स्वभाव संस्कार हैं, जो विकार हैं, जो उसने शास्त्रों आदि ऐसी ऐसी बातें पढ़ी हुई है भगवान के बारे में, वो बुलाने की ताकत कौन देता है? बाप। अब बाबा कहते हैं आपको अपने जीवन में कोई भी ऐसी बात बुलानी हो ना, तो परमात्मा बाप को दे दो, को याद करते रहो तो वो बात भूल जाएगी, आप आपके मन से चली जाएगी। बुलाने की ताकत भी एक मैं ही देता हूँ। बाप बगैर ये ज्ञान तो कोई दे न सके। गोया इस दुनिया में सब कौन है? अज्ञानी। उनको ज्ञान फिर कहाँ से आए? ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ, मैं ही आकर ज्ञान सुनाता हूँ ना। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तमो प्रधान मतलब अज्ञानी दुनिया। इस समय अज्ञानी दुनिया है, इसलिए बाबा इस दुनिया को तमो प्रधान कहते हैं। तमो प्रधान दुनिया, तमो प्रधान आत्माएं। अब मैं तुम आत्माओं को ज्ञान सुनाने आया हूँ तो तुम सतो प्रधान बन जाओगी। सतो प्रधान माना दैवी दुनिया, जहाँ पे ज्ञानवान आत्मा रहती है। फर्क देखो कितना है। आज से पहले हम सोचते थे कि मैं शरीर ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा शरीर थक गया है, शरीर को ही मालिश करते रहते थे, खिलाते पिलाते रहते थे। आज हमें पता लगा है, बाबा ने हमें बताया है कि तुम आत्मा सुबह से लेकर काम कर रही, तुम आत्मा ही थकती हो, तुम आत्मा ही पतित बनी हो, तुम आत्मा ही को ही अब मैं पावन शक्तिशाली बनाने आया हूँ। कितनी कितना गहरा सत्य भगवान हमें बताते हैं। इसलिए ही भगवान को सच्चा कहा जाता है, क्योंकि वो हमें स्वयं की पहचान देते हैं ना। जिस भगवान को मैं कण कण में ढूंढती थी, एक दूसरे में कहती थी, पत्थर पित्तर पत्थर चिक्कर में ढूंढती थी, सूर्य चांद में ढूंढती थी, वो तो मुझे आत्मा का निराकार बाप परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। और मैं आत्मा उनका बच्चा हूँ। देखो कितना बड़ा सच हमें भगवान ने बताया है ना। तो बाबा कहते हैं देखो फर्क कितना है अज्ञानी और ज्ञानी में। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते लेते अज्ञानी बनती है। समय भी फिरता रहता है ना, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। अब बुद्धि कमजोर जो हो गई है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए बाप को याद करना है।
बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिल जाती है ना, वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते खलास हो जाती है। अब हमारी बुद्धि में बाबा ताकत भर रहे हैं, तो वो फिर ताकत वाली बुद्धि सत्युग से पुनर्जन्म लेते 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 कलयुग अंत तक उसमें से सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अभी तुमको बात समझा, और बीच में फिर हमने कभी ऐसे निराकार रूप में याद भी नहीं किया जो ताकत भरे। अब से पहले हमने थोड़ी कभी भक्ति मार्ग में ऐसे अभ्यास किया अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करने। तो कभी ऐसा किया ही नहीं, तो ताकत भरी ही नहीं। अब खत्म होते होते एकदम थोड़ी सी लीका की बत्ती। अब बाबा फिर से कहते हैं मेरे को याद करो तो तुम्हारी आत्माओं में ताकत भर जाएगी। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितना रिफ्रेश होते हो ना। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाबा भी लिखते हैं ना, बच्चे बाबा की बातें सुनो तो रिफ्रेश हो जाओगे, फिर सत्युग में जाके विश्राम करना। अभी हम रिफ्रेश हो रहे हैं। देखो, रिफ्रेश होने के लिए पूरा हफ्ता भर काम करते करते संडे को लोग मूड चेंज करने के लिए कहीं और जगह घूमने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कुछ अलग करते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। हम भी पाठ बजाते बजाते थक गए ना। अब बाबा हमें ये पूरी कहानी सुना के रिफ्रेश कर दें कि तुमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, अब तुम ऐसे ऐसे हो गए हो। फिर रिफ्रेश करके फिर बाबा कह रहे हैं रिफ्रेश होने के बाद तुम सत्युगी विश्रामपुरी में जाना। सत्युग विश्रामपुरी क्यों है? क्योंकि वहाँ हमें किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ सुबह से लेकर रात तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वहाँ ऐसी मेहनत नहीं होती है। तो सत्युग को कहा जाता है विश्रामपुरी। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहाँ सुख शांति संपत्ति सब कुछ है ना। तो बाबा के पास हम बच्चे आए हैं रिफ्रेश होने, फिर सत्युग में विश्रामपुरी में जाएंगे। विश्राम मतलब शांत। सुख शांति की दुनिया में जाएंगे ना, तो विश्राम मतलब शांत हो जाए। अर्थात जीवन होगा लेकिन सुख शांति वाला होगा। थक कर फिर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उनमें तो रिफ्रेशमेंट की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा हमको रोज समझाते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए ही तो हम बाबा के पास आए हैं ना। तो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दे दी, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको सत्युग में विश्राम कैसे मिलेगा, कोई भी बात यहाँ कोई भी यह बातें नहीं जानते हैं, तो उनको भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही ये है ना। कौन सा फर्ज है हमारा? सभी को पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप और वर्षी को याद करो। है तो बहुत सहज बात ना, बेहद का बाप स्वर्ग रचते, स्वर्ग का ही वर्षा देंगे ना। अभी तुम हो संगम पर, माया के श्राप और बाप के वर्षी को हम जानते हैं। माया ने हमें कौन सा श्राप दिया? विकार। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो हम विकारी बन जाते हैं। कब मिला हमें माया का श्राप? द्वापर युग। माया का श्राप मिलते ही हम आत्माओं की पवित्रता, सुख, शांति, धन सब खत्म हो गया। अब बाबा हमें फिर से वर्षा देने आए हैं, जिससे हमें फिर से पवित्रता, सुख, शांति, धन संपत्ति सब कुछ फिर से मिल जाएगा। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है ना, ये भी बाबा ने हम समझाया है। धीरे धीरे जैसे हम आत्माएं विकारी बनती जाती हैं, तो हमारा जो बाबा ने हमें वर्षा दिया था वो भी खत्म होता जाता है। कितने जन्म हमने लिए हैं, दुख धाम में कोई विश्राम है? नहीं है ना। बस रात को या दिन को सोते हैं तो भी टेंशन में। इसको विश्राम कहेंगे नहीं।
किसी दिन अच्छी नींद आती है तो थोड़ा रिफ्रेश होता है कि हाँ आज हमने अच्छा आराम किया। नहीं तो सोना भी टेंशन, खाना भी टेंशन, संबंधों में भी टेंशन, हर सब जगह टेंशन ही टेंशन, दुख ही दुख है। तो बाबा कहते हैं अब तुम रिफ्रेश हो जाओ, फिर कल सत्युग में जाके विश्राम करना। या तो परम धाम में विश्राम करो या सुख की दुनिया में सोने के महलों में विश्राम करो। मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें कहाँ विश्राम करना है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। वहां कोई प्रकार की टेंशन नहीं होती, न खाने की, न धंधे की, न भक्ति की, न पढ़ाई की, न संबंधों में टेंशन, न परिवारों में टेंशन, दुख, कोई प्रकार का कुछ नहीं होता। सब स्वतंत्र होते हैं। न जीव जंतुओं की टेंशन। घर में ये भी तो हमें कहाँ कीड़े पड़ जाते हैं खाने में, सब कुछ, सब प्रकार का दुख ही दुख है ना अभी। मनुष्य को भक्ति भी कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते करते थक गए हो ना, कंगाल भी हो गए हो। अब तुम्हारी में सभी प्रकार की थकान मिटाने आया हूँ। तुमने मुझे भक्ति में बहुत ढूंढा, बहुत बुलाया है ना। अब मैं आकर तुम्हें मिला हूँ। कहता हूँ सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, तो तुम आत्माओं के जन्म जन्मांतर के पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। अब यह भी हमको बाबा ही समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं दुनिया में। यहाँ पर भी कई बच्चे आते हैं ना ज्ञान सुनने, तो वो भी सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो जाए। अरे तुमने ही तो कहा कि भगवान जादूगर है, तो मैं भी अभी जादू करने आया हूँ। भगवान हम हमें कौन सा, हमारे ऊपर कौन सा जादू करने आए हैं। बाबा कहते हैं तुम जो मनुष्य पतित बन गए थे ना, अब तुम पतित मनुष्य को मैं पावन बना के देवता बनाने आया हूँ। इतना बड़ा जादू मैं करता हूँ। मैं हूँ जादूगर, परंतु जादू कोई वह नहीं करता हूँ कि भेड़ बकरी आदि तुम्हें बना दूंगा। जानवर तो नहीं हो ना, यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सिरमंडल की साथ से। इस समय मनुष्य जैसे रिड मिसल बन गए। ये बातें अभी के लिए ही हैं। सत्युग में ऐसी कोई बातें नहीं होती। अब मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। जानवर मिसल तो हम बन गए हैं। अब तुम ऐसी पतित विकारी जानवरों जैसी संस्कारों वाली आत्माओं को मैं देवता समान बनाने आया हूँ। भगवान कौन सा जादू करता है? कलयुगी मनुष्य को सत्युगी देवता बनाता है। इतना बड़ा जादू है। क्योंकि यहाँ हम जैसे जैसे बाबा से योग लगाते हैं ना, बाबा से शक्ति लेते हैं, तो आत्मा में वो आसुरी स्वभाव संस्कारों से परिवर्तन होता जाता है। आत्मा शांत रहना, शांति से बात करना, अच्छे स्वभाव संस्कार हो जाते हैं। तो यहाँ जो पक्के आसुरी स्वभाव संस्कार वाले मनुष्य होते हैं, पहले अगर हम जोर जोर से हंसते हो, जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, और अब जैसे जैसे बाबा का बनोगे ना, तो आपको शांति अच्छी लगेगी। इसीलिए लोग कहते हैं इनको जादू हो गया, ये पहले कैसा था अब कैसा हो गया। मतलब यहाँ कलयुगी मनुष्य को अगर कोई शांत से बैठा रहे, शांति से काम करे ना, तो उनको लगता है इसको पता नहीं क्या हो गया। ऐसा होता है। और मुख्य तो इसमें बाबा पवित्रता की भी कहते हैं। फिर कई लोग पवित्र रहते हैं तो उनमें भी लोगों को लगता है कि इनको जादू हो गया। मतलब लोग, मनुष्य आत्मा अच्छी बन रही है, संस्कारी बन रही है, सुखदायी बन रही है, उसको ये लोग गलत वे में ले लेते हैं कि यहाँ बाबा का ज्ञान सुनने से मनुष्य आत्माओं को जादू हो जाता है। वो बात नहीं करते, उल्टा सुल्टा खाते नहीं है। अब बाहर का खाना तो अच्छा नहीं होता है ना, हाइजीन, तो अच्छी बात है ना नहीं खाना। लहसुन प्याज तो वैसे भी साइंटिफिकली भी प्रूव है, मनुष्य आत्मा को गुस्सा तेज करती है। तो भगवान हमारे ऊपर ऐसा जादू करता है कि हमारा आसुरी स्वभाव संस्कार से हम दैवी स्वभाव संस्कार वाले बन जाते हैं।
तो कलयुगी मनुष्य को ये ठीक नहीं लगता है, इसीलिए बाबा के बच्चों को कहते हैं कि इनको जादू लग गया है। लेकिन हमें तो पता है ना, हम तो समझदार हैं, तो हमें किसी की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उनको भी प्यार से समझा के शांत कर देना है। न तो हमें किसी से आर्ग्यू करना है, न ही लड़ाई झगड़ा करना है। शांति से उनको भी समझा के, शांति से बाबा को याद करते करते, बाबा पे निश्चय करके उस आत्मा को भी शांति की किरणें देके आगे बढ़ते रहना, छोड़ना नहीं बाबा को। बाबा कोई गलत नहीं करा रहे। देखो, आज हम अगर इन बातों को समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल आप भी उनका उद्धार नहीं कर सकोगे। तो हमें तो पता ही है ना, ये अच्छी बातें हैं और इससे आत्मा की उन्नति हो रही है। जब तक हम उन्नति को नहीं प्राप्त करेंगे तो हम औरों की मदद कैसे करेंगे। हमें पता है ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छी बातें हैं। तो पहले हम बने, भल ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनको बाबा की याद में बाबा को याद करते रहोगे, बाबा को बताते रहोगे तो सब खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग भी सहयोगी बन जाएंगे, उनमें भी सुधार आता जाएगा। तो यहाँ होता है मनुष्य से देवता बनाने का जादू बाबा करते हैं। देवताओं जैसा बनना तो अच्छा है ना, सुख शांति पवित्रता किसको नहीं चाहिए, संपत्ति किसको नहीं चाहिए। उनकी दुनिया में तो यही सब कुछ है। अब अगर तुम्हें सुख शांति संपत्ति चाहिए तो फिर बाबा की मत पे चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं यह है ही कलयुगी विश्व संप्रदाय। इस संप्रदाय को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं आया हूँ। श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ होता है। अभी के मनुष्य में तो श्रेष्ठ है नहीं। श्रेष्ठ मतलब जिसकी सोच, कर्म, बोल आदि बहुत ऊंचे अच्छे हैं, ज्यादा ऐसे हाई फाई भी नहीं, जैसे दानी देवताओं जैसे होते हैं। सभी के लिए अच्छा सोचना, बोलना, कहना, करना, ऐसे इस रीति हमारे ऊंची सोच, सभी के प्रति एक सोच होनी चाहिए। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, क्योंकि हम विकारी बन जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। इन्हीं मनुष्यों में जब दैवी गुण आ जाते हैं तो इनको देवता कहा जाता है। देवताओं का भी शरीर तो मनुष्य जैसा ही है ना, सिर्फ उनकी आत्मा में दैवी गुण है। वहां के मनुष्य को कहते हैं देवता और यहाँ कहते हैं साधारण मनुष्य। उनको डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। सत्य को हम डीटी वर्ल्ड कहेंगे और यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमन अर्थात इंसान की दुनिया, वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं की दुनिया को दिन कहा जाता है क्योंकि वहाँ समझ होती है ना, सब ज्ञानी आत्माएं, समझदार आत्माएं होती हैं, एक दूसरे से मिल जुल कर खुशी से, प्रेम व्यवहार से रहकर चलती है। और यहाँ है रात, ह्यूमन वर्ल्ड में रात होती है क्योंकि सब अज्ञानी है। एक दूसरे से ये जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके कैसे रहना है, ये जानते हैं, लेकिन शांति से कैसे सबसे व्यवहार किया जाए ये नहीं जानते। सुखदायी जीवन कैसे जिया जाए, यहाँ के मनुष्य ये नहीं जानते हैं ना। तो अब बाबा हमें समझ देने आए हैं। इसी ह्यूमन वर्ल्ड को डीटी वर्ल्ड में परिवर्तन करने के लिए बाप आए हैं। रात, कितना रात दिन का फर्क है ना, ज्ञानी और अज्ञानी। लोगों को तो यही नहीं पता कि ज्ञान मतलब क्या होता है। आज दुनिया में कई प्रकार के ज्ञान निकले हुए हैं। कहते हैं हम फलाने ज्ञान में जाते हैं, हम फलाने ज्ञान में जाते हैं, हम इनका ज्ञान सुनते हैं, हम इनका ज्ञान। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान मतलब होता क्या है ये तो समझो। ज्ञान मतलब आत्मा में समझ आए कि हम जीवन में सुख शांति में कैसे रहें। तुम्हें तो यही ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, तो इतने सारे ज्ञान कहाँ से क्या दे रहे हो तुम। पहला पहला ज्ञान का पाठ तो यही है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और मुझे आत्मा का बात परमात्मा वो निराकार है जिसको मैं भक्ति में अलग अलग नाम रूप से याद करती थी। मुख्य ज्ञान तो कोई देता नहीं है, बाकी कई प्रकार के ज्ञान दुनिया में निकले।
अब बाबा हमें यही मुख्य ज्ञान देकर हमारी उन्नति कर रहे हैं। ज्ञान से होती है सदगति। आज तक इतने ज्ञान सुने तुमने, तुम्हारी सदगति हुई? सदगति अर्थात तुम्हें सुख शांति मिला, मन शांत हुआ, सुख की महसूसता होती है? अभी नहीं होती है ना। तो फिर कौन सा ज्ञान देते हैं? परमात्मा आके सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं, जिससे इस मनुष्य आत्मा का जीवन सुख शांतिमय हो जाता है। ये पूरी दुनिया नर्क से स्वर्ग बन जाती है। इतना ऊंचा ज्ञान भगवान ब्रह्मा के तन में आके देते हैं, तो भी मनुष्य समझते नहीं। अब बाबा कहते हैं कि ऐसे बेसमझ आत्माओं को मैं घड़ी घड़ी अंत तक समझाता रहता हूँ। ताकि क्यों बाबा अंत तक समझाते रहते हैं? ताकि मुझे कोई भी उल्लाना नहीं दे, क्योंकि मैं बाप हूँ ना। अगर अंत तक नहीं बताऊंगा, जब तक सभी आत्माओं को पता नहीं लग जाएगा ना कि हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा सृष्टि पर आए हुए, तब तक दुनिया का परिवर्तन नहीं होगा। हम कहीं इतना दुख है, भगवान क्यों नहीं कुछ करता है? तो भगवान तो आके अपना कार्य कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान के इतने सारे बच्चे हैं, तो सबको पता लगना चाहिए ना कि भगवान आया है, ताकि अंत में ये उल्लाना तो भगवान को नहीं देंगे ना कि आप आए, इतना बड़ा ज्ञान दिया, हमें पता नहीं लगा। ये उल्लाना किसी से भी परमात्मा को नहीं सुनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जो सुनते हो तो औरों को भी सुनाते रहो, औरों को भी परमात्मा का परिचय देते रहो, तो सबको पता लगे और सभी आत्माएं परमात्मा से मिल सके। हमारा फर्ज है सुनाना, सुने न सुने वो उनकी मर्जी, ताकि वो अंत में ये उल्लाना तो नहीं देंगे ना परमात्मा को। तो परमात्मा बाप भी उनको कह सकते हैं ना कि फलानी आत्मा ने तुम्हें बताया था, तुम समझे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी कार्य करते रहो, सुनो भी और सुनाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सीखे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति बन। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। इसीलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते हुए पद्मपति बनो। कदम अर्थात हमारी हर संकल्प, हमारे हर संकल्प, हमारी हर सोच बहुत ही सावधानी से हमें हर एक चीज के बारे में विचार करना है, फिर निर्णय करना है, फिर कर्मों में लाना है, ताकि हमारी पद्मों की कमाई हो। जैसे नाम ही है पद्म, पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे हमारा हर कर्म भी ऐसे होना चाहिए कि हमारी कमाई होती रहे। जैसा बाबा हमें श्रीमत देते रहते हैं, वैसा हमारी सोच बोल कर्म चलते रहे। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ नहीं हो। तो बहुत सोच समझ के श्रीमत प्रमाण हर कार्य करो। श्रीमत में अपनी मनमत को मिक्स नहीं करना। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मनमना भव की स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।